हेलो। तो देखिए, हम अभी फंक्शन में आज पूरे वीडियो पीछे हो चुके हैं और ये अगला वीडियो अब फंक्शन के ही एक पार्ट इन्वर्स फंक्शन में, और जिसमें आप इन्वर्स फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और यहाँ से इन्वर्स फंक्शन की थ्योरी देते हुए हम अपनी बात को क्लियर करेंगे। इसमें ये कहा गया कि लेट f mapping A tends to B R is a one function, then f inverse mapping B tends to A is a inverse function। जैसे fx इज इक्वल टू वाई, fx इज इक्वल टू वाई, जैसे हमने मान लीजिए इसको लेट कर लिया, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू हमको वैल्यू क्या मिलेगी, x इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई। देखिए, हम बात ये क्लियर करते हैं, ये कह देते हैं कि ये f है, ये क्या है, डोमेन, ये क्या है, रेंज। ये f का डोमेन है, ये f का रेंज है, और ये f इनवर्स का डोमेन है और ये f इनवर्स का रेंज है। देखिए, इनवर्स फंक्शन के लिए हम करते क्या है कि यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जब डोमेन, हम ये कह देते हैं कि डोमेन ऑफ f इनवर्स इक्वल टू रेंज ऑफ f। f इनवर्स का डोमेन, f इनवर्स का डोमेन f का रेंज होता है, और ये कह दें रेंज ऑफ f इनवर्स इज इक्वल टू डोमेन ऑफ f, ये होता है। ये पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट। f का डोमेन f इनवर्स का रेंज बन जाता है और f का रेंज f इनवर्स का डोमेन बन जाता है। देखिए, हम ये बात भी कहते हैं कि इनवर्स फंक्शन वही होगा जब वो बाइजेक्टिव फंक्शन हो। बाइजेक्टिव फंक्शन का मीन्स हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि वन फंक्शन है कि नहीं, और फिर चेक करेंगे ऑन फंक्शन है कि नहीं। यदि वन और ऑन दोनों होगा तब उसे हम कहेंगे कि इनवर्स फंक्शन, और यदि वन और ऑन दो में से एक नहीं है तो उसे हम इनवर्स फंक्शन नहीं कहेंगे। तो हम इसमें ये देख रहे हैं कि यहाँ का एक एलिमेंट्स इसके एक एलिमेंट्स के साथ रिलेशन बना रहा है, इसका मतलब ये क्या है, वन फंक्शन है, और इसका जो रेंज है ये कोडोमेन के बराबर है, इसका मतलब ऑन फंक्शन है, अतः ये एफ इनवर्स फंक्शन होगा। इसी प्रकार देख रहे हैं एफ इनवर्स फंक्शन में भी ये वन फंक्शन है और कोडोमेन रेंज के बराबर है, तो ये भी फंक्शन है। तो ये पूरा फंक्शन के पूरे रूल को डिफाइन कर रहा है। तो इनवर्स फंक्शन की हम थ्योरी दे सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ये वन ऑन टू दोनों होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, इनवर्स फंक्शन कहेंगे। तो इसमें आप ये बात लिख सकते हैं कि द फंक्शन वन एंड ऑन टू बोथ दैट इज कॉल्ड इनवर्स फंक्शन।
ये बात कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, द फंक्शन 1 1 एंड onto both, that is called इनवर्स फंक्शन। अगर ये कह दिया जाए कि ये 1 1 और onto ना हो और इसके बाद भी इनवर्स फंक्शन हो, ये हम कैसे क्लियर करें कि इसमें यही कंडीशन होनी चाहिए, तो इसको पहले नोट कर लीजिए, आगे बात करते हैं। नोट हो गया होगा। एक ये बात पे ध्यान दे लीजिए, हमने कहा डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, तो देखिए ABC ये एफ इनवर्स का डोमेन है, इक्वल टू रेंज ऑफ एफ का रेंज ABC एफ के रेंज के बराबर है ये। और कहा गया रेंज ऑफ एफ इनवर्स, जो एफ इनवर्स का रेंज है ये एफ के डोमेन के बराबर है। ये बात क्लियर कर दी गई, तब ये इनवर्स फंक्शन होगा। ये इनवर्स फंक्शन होने के लिए बाइजेक्टिव क्यों होना चाहिए, अर्थात 1 1 और onto दोनों क्यों होना चाहिए, ये बात थोड़ा सा हम मैपिंग के माध्यम से क्लियर करते हैं। हम मान लेते हैं ये A है और ये B, ये फंक्शन है, और इसको हम ये कह देते हैं कि हम इसको लिख देते हैं 1 2 3 4 और इसको A B C D E ये कह देते हैं। चलिए हम इसका रिलेशन इससे बना देते हैं, ये चलिए ये हमने बना दिया। ये क्या है, डोमेन, और ये क्या है, रेंज। हमने कहा जब हम एफ इनवर्स बनाते हैं तो रेंज को डोमेन बना देते हैं और डोमेन को रेंज बना देते हैं। चलिए एफ इनवर्स में देखें थोड़ा मैपिंग, ये अब एफ इनवर्स में ये B हो जाएगा और ये A हो जाएगा, कि A B C D E और 1 2 3 4 ये देखिए यहाँ पर हम इसको क्या कह देते हैं, ये फंक्शन है, क्योंकि इसका एक एलिमेंट्स के साथ रिलेशन बना रहा है और कोई भी एलिमेंट्स इसका छूटा हुआ नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन है। लेकिन जब इसको हम इधर ले आए, इसके डोमेन को इसका रेंज बना दिए और रेंज को डोमेन बना दिए, ये यहाँ पे तो देख रहे हैं A का रिलेशन 1 से B का, ये C का और D का। यहाँ पर एक एलिमेंट्स ये छूट जा रहा है, इसलिए ये फंक्शन ही नहीं होगा। अतः यदि हम ये कह देते हैं कि कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं है, अर्थात अगर फंक्शन onto नहीं है, अगर फंक्शन onto नहीं है तो ये इनवर्स फंक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि जब ये एलिमेंट्स इधर छूटा हुआ है तब तो ये फंक्शन है, लेकिन जब ये रेंज को डोमेन बन गया तो एक एलिमेंट्स छूट गया तो ये फंक्शन ही नहीं होगा। तो इसे हम इनवर्स फंक्शन कैसे कह सकते हैं? इसलिए डोमेन और रेंज बराबर होना चाहिए, तभी ये भी एलिमेंट से रिलेशन बनाएगा, तभी हम इसको इनवर्स फंक्शन कहेंगे। अर्थात ये बात निश्चित है कि इनवर्स फंक्शन होने के लिए onto फंक्शन होना जरूरी है। चलिए ये बात क्लियर हो गई कि onto होना जरूरी है। अब हम ये बात क्लियर करते हैं कि 1 1 होना क्यों जरूरी है। चलिए हम देखते हैं कि ये हम एक फंक्शन ले लेते हैं और इसको A कह देते हैं, इसको B कह देते हैं, 1 2 3 और A B हमने मान लीजिए ये एलिमेंट्स रख दिए। चलिए हम इसके एक को इसके साथ रिलेशन बना देते हैं और इसको भी इसके साथ और इसका इसके साथ रिलेशन बना देते हैं। ये फंक्शन है, ये फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है ये?
मेनी वन फंक्शन है, क्योंकि इसका जब एक एलिमेंट से एक से अधिक के साथ रिलेशन बना लेता है तो उसे मेनी वन फंक्शन कहते हैं। अगर ये मेनी वन फंक्शन है और इसका हम एफ इनवर्स बनाएं तो एफ इनवर्स बनाएंगे अगर हम, तो इसको हम बी लिखेंगे, इसको ए लिखेंगे और इसको एफ इनवर्स कहेंगे, और इसको ए, इसको बी, और 1 2 3 ये लिख देंगे। यहाँ से ए का रिलेशन 1 के साथ और 2 के साथ और बी का 3 के साथ। ये देख रहे हैं, ये इस प्रकार भी बन रहा है, ये फंक्शन ही नहीं है, इसलिए इसको 1 1 होना जरूरी है। अगर ये मेनी वन है तो ये फंक्शन इनवर्स बनेगा ही नहीं इसका। अगर ये मान लीजिए ऑनटू नहीं है तो इनवर्स बनेगा ही नहीं। इसलिए इनवर्स फंक्शन होने के लिए 1 1 फंक्शन और ऑनटू फंक्शन होना जरूरी है। इसीलिए कहा गया कि द फंक्शन 1 1 एंड ऑनटू बोथ दैट इज कॉल्ड इनवर्स फंक्शन, तभी इनवर्स फंक्शन होगा। ये बात क्लियर की गई। अब एग्जाम्पल के माध्यम से, क्वेश्चनों के माध्यम से बात को क्लियर की जाएगी और बात आपको समझ में आई होगी कि ये इनवर्स फंक्शन होने के लिए 1 1 और ऑनटू होना क्यों ज़रूरी है। यदि 1 1 नहीं होगा, मेनी वन होगा, तो उसका इनवर्स फंक्शन ही नहीं रह जाएगा। और अगर कोई भी फंक्शन 1 1 है परंतु ऑनटू नहीं है तो वो इनवर्स फंक्शन उसका नहीं बनेगा। दोनों चित्र सहित पूरी बात आपको क्लियर की गई। अब आगे एग्जाम्पल के माध्यम से पूरी बात को क्लियर की जाएगी। देखिए, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि f रियल टू रियल एंड fx इक्वल टू 4x - 7 फाइंड f इनवर्स। f इनवर्स होने के लिए सबसे पहली कंडीशन कौन सी है? फॉर 1 1। 1 1 होना चाहिए। 1 1 के लिए क्या है? fx1 इक्वल टू fx2। चलिए, fx1 इक्वल टू 4x1 - 7 और fx2 इक्वल टू 4x2 - 7। जब दोनों को बराबर करेंगे, 4x1 - 7 इक्वल टू 4x2 - 7, 4x1 इक्वल टू 4x2 और x1 इक्वल टू x2। ये क्या है? 1 1 फंक्शन। 1 1 तो हो गया। अब इसके बाद हम चेक करेंगे क्या? दूसरा पॉइंट, फॉर ऑनटू फंक्शन। ऑनटू फंक्शन होना चाहिए। चलिए, fx इक्वल टू 4x - 7, हम fx इक्वल टू क्या पुट कर देते हैं? y, अर्थात y इक्वल टू 4x - 7। यहाँ से 4x इक्वल टू y + 7 और x इक्वल टू y + 7/4 ये हो जाएगा। यहाँ अगर हम y की वैल्यू कोई रियल नंबर अगर लेते हैं, कोई रियल, तो x की वैल्यू जो है हमको रियल मिलनी चाहिए, तब ये ऑनटू फंक्शन होगा। देखिए, हम यहाँ अगर x की वैल्यू यहाँ 1 पुट करते हैं तो 7 + 1 8/4 मतलब 2 मिल जाएगा, तो x की वैल्यू रियल मिल जाएगी। हम y की वैल्यू यहाँ पर 1 2 3 4 कोई भी रियल नंबर पुट कर दे तो हमें x की वैल्यू तुरंत जो है रियल नंबर ही मिल जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये ऑनटू फंक्शन भी है, अर्थात ये 1 1 भी है और ये ऑनटू भी है। इसका मतलब ये इनवर्स फंक्शन है। ये इनवर्स फंक्शन है, तो अब हम इसका इनवर्स की वैल्यू निकालेंगे। तो इनवर्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखिए, हम यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं? फंक्शन का इनवर्स हमें निकालना है, तो fx इक्वल टू हम लिखते हैं 4x - 7। अब हम fx इक्वल टू क्या लेट कर देते हैं? y, ठीक है। और जब fx इक्वल टू y लेट कर देते हैं तो यहाँ पे y इक्वल टू हम हो जाता है 4x - 7। अब हम पुट क्या करेंगे? यहाँ पर पुट करेंगे क्या कि x इक्वल टू y एंड y इक्वल टू x। x के स्थान पे y रख देंगे और y के स्थान पे x रख देंगे। चलिए, x इक्वल टू 4y - 7 ये मिल जाएगा, अर्थात 4y इक्वल टू x +
7 और y इज इक्वल टू एक्स प्लस 7/4। और इस y को ही हम क्या कहते हैं, f इनवर्स x कहते हैं। तो इसे हम क्या कह देंगे, f इनवर्स x इज इक्वल टू वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, x प्लस 7/4 ये रिजल्ट हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन कहीं y के फॉर्म में अगर कोई आंसर मांग ले तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे कि f इनवर्स y, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ y रख देंगे, तो y प्लस 7/4 ये y के फॉर्म में मिल जाएगा। तो कभी x के फॉर्म में रिजल्ट रहता है, कभी y के फॉर्म में रिजल्ट रहता है, तो इसको आपसे अपने अनुसार पहले निकाल लेंगे। मान लीजिए इस प्रकार के क्वेश्चन में पहले ये कहेगा कि यह फंक्शन इनवर्स फंक्शन है कि नहीं, अर्थात हिंदी में कहेगा व्युत्क्रमणीय है कि नहीं है। तो पहले हम 1 1 और ऑन 2 अगर दोनों है तो कहेंगे व्युत्क्रमणीय है। फिर कहेगा कि f इनवर्स ज्ञात कीजिए, तो f इनवर्स हम इस प्रकार ज्ञात करेंगे, सर्वप्रथम fx के स्थान पे y रख देंगे और फिर y के स्थान पे x और x के स्थान पे y पुट कर देंगे और y की वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे। जो y की वैल्यू आएगी वही f इनवर्स x है। और इस प्रकार अगर y के फॉर्म में पूछ रहा है तो x के स्थान पे y पुट कर देंगे, तो y के फॉर्म में हमको रिजल्ट मिल जाएगा। इस प्रकार इसको नोट करिए। और हम आगे क्वेश्चनों को बालाजी प्रकाशन की बुक से हम प्रैक्टिस बुक को लेकर के क्वेश्चन नंबर 1 से 1.3 प्रश्नावली बात को पूरी क्लियर करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है प्रैक्टिस बुक बालाजी प्रकाशन के द्वारा। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक बात लिखते हैं कि fx इज इक्वल टू वाई। तो अगर हम एफ वाई निकालेंगे तो एफ वाई इज इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा, x। ठीक है, तो हम यहाँ से y इज इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा, f इनवर्स x। इसलिए हम y के स्थान पे f इनवर्स x लिख देते हैं। अब पहले हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में हमें fx की वैल्यू क्या दी हुई है, fx इज इक्वल टू दिया हुआ है 3/x। अब हम fx इज इक्वल टू पुट क्या करेंगे, y, और यदि y पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू f इनवर्स x होता है। तो fx इज इक्वल टू हम क्या पुट किए, y। चलो y यहाँ रख देते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 3/x। अब हम पुट क्या करेंगे, अब हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू y एंड y इज इक्वल टू x, ये पुट करेंगे। देखिए अगर हम इसको बहुत आसानी से इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं और अगर थोड़ा भी आपने ध्यान दिया तो हमारी पूरी बात आपको समझ में आएगी, यहाँ के पूरे डाउट आपको क्लियर हो जाएंगे। डोमेन रेंज में अगर किसी प्रकार की आपको दिक्कत आ रही है तो हमारे पीछे की वीडियो देखिए और पीछे की वीडियो देख करके डोमेन और रेंज को पूरी तरह से आप क्लियर कर लीजिए। 1 1 ऑन 2 फंक्शन क्या है, ये पूरी हम पीछे की वीडियो में बहुत अच्छी तरह से समझाने का हमने प्रयास किया है और अपनी बात को क्लियर की। तो इस प्रकार आप ध्यान से इसको समझिएगा, क्वेश्चनों के माध्यम से हम प्रैक्टिस करवा के अपनी बात को स्पष्ट कर रहे हैं। अब हम y के स्थान पे हमने x पुट कर दिया और x के स्थान पे देख लीजिए y पुट कर दिया। यहाँ क्या था y, यहाँ क्या रख दिया x, यहाँ क्या था x, यहाँ क्या रख दिया y। चलिए जो हमने कहा वही हमने कर दिया। अब यहाँ से हमने कहा हमें y की वैल्यू निकालना है, तो चलिए हम इसका अगर हम x को y के स्थान पे पहुँचा दें, y को यहाँ, तो y इज इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा 3/x मिल जाएगा। और हमने कहा y इज इक्वल टू हम लिख क्या सकते हैं, f इनवर्स x। चलिए y के स्थान पे हम लिख देते हैं f इनवर्स x इज इक्वल टू 3/x। इस प्रकार ये हमको क्या मिल गया, f इनवर्स x हमको प्राप्त हो गया। नोट करिए इसको, आगे चलते हैं। देखिए ये दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है और यहाँ से दिया हुआ है यदि f रियल टू रियल fx इक्वल टू ax प्लस बी a कामा b बिलोंग टू r द्वारा परिभाषित फलन है, तब a व b के मान ज्ञात कीजिए। देखिए हम यहाँ पर क्या कहते हैं कि f इज इक्वल टू x, ये बात हम यहाँ पर लिख लेंगे। देखिए हम ये कहें कि f का मतलब क्या होता है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम f ऑफ fx ये बात लिख सकते हैं। तो f ऑफ fx, तो fx की वैल्यू क्या है ax प्लस बी, तो हम इसको क्या लिख देंगे, इसके बॉक्स में क्या लिख देंगे ax प्लस
बी, ये बात लिख देंगे। अब हम x का काम कौन कर रहा है, ax प्लस बी कर रहा है, इसका मतलब फंक्शन में ही हम x के स्थान पे क्या पुट कर देंगे, ax प्लस बी पुट कर देंगे। तो अब जब इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो a और x के स्थान पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे। जब fx है तो x ये है, जब ये बदल जाएगा x से 1 पुट करेंगे तो यहाँ 1 पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या पुट कर रहे हैं, ax प्लस बी पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे, ax प्लस बी ये पुट कर देंगे, और प्लस का b है तो ये रख देंगे। अब a से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर एक्स प्लस ए बी प्लस बी, ये हो जाएगा। अब हम इसमें ऐसी रियल वैल्यू पुट करें कि वैल्यू हमको x मिल जाए। तो चलिए अगर हम यहाँ पर a की वैल्यू -1 और b की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो हमें रियल वैल्यू यही हमें x यहाँ पे फाइंड हो जाएगा। तो हम देखिए जब यहाँ पर ये वैल्यू पुट करते हैं तो a की वैल्यू -1 पुट करते हैं तो ये x मिलेगा, और प्लस यहाँ पर b की वैल्यू 0 तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, अर्थात वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, x मिल जाएगी। तो हमारा कहने का मतलब है कि यहाँ पे हमको a की वैल्यू -1 और b की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। इस प्रकार a और b के मान हमको मिल जाएंगे। यहाँ पे हमें केवल a और b की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन नंबर 3 के ये 3 क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे हैं, और तीनों क्वेश्चनों को हम अपनी बात क्लियर करते हैं, पूरी तरह से समझाने का प्रयास करते हैं। अगर कहीं पे आपको बात समझ में ना आए तो पीछे के वीडियो डोमेन और रेंज के आप ज़रूर देखते रहें, पीछे के वीडियो हम बात को क्लियर करते हैं। देखिए सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को क्लियर करते हैं कि पहले क्वेश्चन में आपको क्या करना है। हमने कहा था कि सबसे पहले हम fx इक्वल टू क्या पुट करेंगे, y पुट करेंगे। अगर हम यहाँ fy निकालें तो fy इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, fx है, fx इक्वल टू हमने y पुट किया, अगर fy निकालें तो fy इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। अर्थात कहने का मतलब कि जहाँ जहाँ y होगा वहाँ पे हम f इनवर्स x रख देंगे। चलिए देखिए हम यहाँ पे fx इक्वल टू y पुट कर दिए। चलिए y इक्वल टू हमने क्या लिख दिया, -x/3 + 4, ये बात लिख दी। इसमें तो कोई दिक्कत हुई नहीं। अब हम क्या करते हैं कि हम वैल्यू पुट करते हैं क्या, y के स्थान पे x एंड x के स्थान पे y। हम f इनवर्स निकाल रहे हैं। अब देखिए हम y के स्थान पे x पुट कर दिए इक्वल टू, और x के स्थान पे y। इसमें भी मुझे लग रहा है कि कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब यहाँ से हम वैल्यू किसकी कैलकुलेट करेंगे, y की कैलकुलेट करेंगे। चले y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। हम यहाँ से x - 4 इक्वल टू -y/3 ये बात लिख सकते हैं। यहाँ से अगर हम -y इक्वल टू निकालेंगे 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इससे हम 3x - 12 लिख देंगे। अगर हम माइनस का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसे हम y इक्वल टू लिख देंगे 12 - 3x लिख देंगे, और y के स्थान पे हम क्या पुट करेंगे, अब f इनवर्स x पुट करेंगे। जब f इनवर्स x पुट करेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि हम f इनवर्स x इक्वल टू 12 - 3x, ये हमको रिजल्ट f इनवर्स x का आंसर प्राप्त हो जाएगा। बात क्लियर हुई होगी। सिमिलरली इसी प्रकार हम दूसरे क्वेश्चन को हल करके पूरी बात को क्लियर करेंगे। चलिए इसको करते हैं। वही बात कि हम fx इक्वल टू सबसे पहले क्या पुट करते हैं कि हमने कहा कि y इक्वल टू fx होता है तो y पुट करते, तो fx इक्वल टू हम क्या पुट करेंगे, y। चलिए fx के स्थान पे y पुट कर देते हैं। चलो क्या कर दिए, y इक्वल टू x - 1 अपान x + 1, ये हो गया। अब हम क्या कहते हैं, इसके बाद हमें क्या करना है, हमें पुट करना है क्या, y इक्वल टू x एंड
x इक्वल टू वाई। जहाँ जहाँ x है वहाँ y रख देना है और जहाँ जहाँ y है वहाँ x रख देना है। चलिए हम यहाँ पे रखते हैं। देखिए यहाँ पे हमने x रख दिया और यहाँ पे y रख दिया, y माइनस 1 अपान वाई प्लस 1 अपान 1 करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x y प्लस 1 इक्वल टू वाई माइनस 1, एक्स वाई प्लस x इक्वल टू वाई माइनस 1, y को इधर ले आते हैं, एक्स वाई माइनस वाई इक्वल टू एक्स को उधर माइनस एक्स माइनस 1, यहाँ से y कामन ले लेते हैं तो x माइनस 1 इक्वल टू माइनस कामन और x प्लस 1 ये हो जाएगा। यहाँ से y इक्वल टू हम लिखते क्या है माइनस एक्स प्लस 1 अपान एक्स माइनस 1। इसको हम क्या करते हैं कि y इक्वल टू माइनस और 1 प्लस एक्स ये लिख देते हैं, यहाँ से माइनस कामन ले लेते हैं तो ये 1 माइनस एक्स बन जाएगा और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अर्थात y की वैल्यू हमको मिलेगी 1 प्लस एक्स अपान 1 माइनस एक्स ये मिल जाएगी। और y इक्वल टू हम रख क्या देंगे f इनवर्स x, अर्थात f इनवर्स x इक्वल टू हमको वैल्यू क्या मिल जाएगी 1 प्लस एक्स अपान 1 माइनस एक्स, ये क्या मिल जाएगा रिजल्ट, यही हो जाएगा आंसर। सिमिलरली उसी प्रकार बिल्कुल ये क्वेश्चन भी हुआ। इसी प्रकार इसको देखते हैं और एफ एक्स इक्वल टू हम क्या पुट करेंगे y। अब y इक्वल टू हम क्या लिख देंगे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम क्या पुट करेंगे कि जहाँ जहाँ y है वहाँ x रख देंगे एंड जहाँ x है वहाँ y रख देंगे। x इक्वल टू हम क्या लिख देंगे अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ऑन बोथ साइड हम स्क्वायर करते हैं तो x स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर ये आपको मिल जाएगा। यहाँ से हम y स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं तो y स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा। तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब y इक्वल टू हम यहाँ क्या पुट कर देंगे f इनवर्स x, y इक्वल टू f इनवर्स, तो f इनवर्स x इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हर जगह हमने कहा अगर कहीं पे y के फॉर्म में आपको आंसर चाहिए तो यहाँ पे हम f इनवर्स y इक्वल टू इसको हम 12 माइनस 3y भी आंसर के रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम यहाँ भी कर सकते हैं, इसी प्रकार हम यहाँ भी कर सकते हैं और इसको अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर के रूप में भी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार ये हमको आंसर मिल जाएगा। इस प्रकार तीनों क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं और पूरे वीडियो को ध्यान से देखें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट्स ज़रूर करें। कोई बात अगर समझ में नहीं आई तो उसमें कमेंट्स करें। अगले वीडियो में उस बात को आपको क्लियर किया जाएगा और क्वेश्चन नंबर 4 से अगले वीडियो में पुनः जहाँ से छोड़ेंगे वहीं से प्रारंभ करेंगे। आप देखते रहें, पीछे के वीडियो ज़रूर देखें। अगर कोई बात समझ में नहीं आती तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें, नोट कर लें।